नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को देखा था। ठीक है, तो देखते हैं कि 1915 में प्रथम चरण का लगभग अंत हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, और द्वितीय चरण की शुरुआत होती है 1922 में। ठीक है, तो देखते हैं कि 1915 से 1922 के बीच में मतलब यहाँ लोग क्या कर रहे थे। तो इस समय गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। सभी लोग उससे जुड़ गए थे और गांधी जी ने बोले भी थे कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति। तो सभी जितने भी क्रांतिकारी यहाँ पे ये सभी उससे जुड़े हुए थे। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में ये कांड हुआ, उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। उसके बाद फिर लोग इससे असंतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं लेना चाहिए गांधी जी को वापस। उसके बाद ये सभी लोग, जैसे स्वराज पार्टी का गठन होता है, कांग्रेस में मतभेद होता है, तो उसके बाद ये सब लोग भी अपना एक गठन बनाते हैं 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन कब किया जाता है? 1924 में किया जाता है। 1924 में किनके द्वारा किया जाता है? तो सचिन नाथ सन्याल के नेतृत्व में किया जाता है। इससे जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, और भी कुछ थे, ये सब जुड़े हुए थे। ठीक है, इस तरह से बड़ा संगठन था और ये लोग मतलब क्रांतिकारी थे। और जैसे अंग्रेज का मतलब हम जवाब देंगे, हिंसा करेगा तो हिंसात्मक जवाब देंगे, इसलिए एक संगठन बनाए थे। और जब ये लोग संगठन बनाएंगे तो इसका मतलब इसके लिए तो धन भी चाहिए। तो धन कहाँ से होगा? तो चंदा लेंगे, लोगों से वसूली करेंगे। तो जैसे लोगों से वसूली करेंगे तो यहाँ पे फिर निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, इसलिए बोला कि सरकारी खजाने को लूटेंगे। इस तरह से ये सब लोग अपना धन जुटाने लगे और इस आंदोलन का उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, और पीला पर्चा ये लोग छापते थे। पीला पर्चा एक जग मतलब इसका एक कागज था जिसपे एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नियम कानून लिखा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीला पर्चा से आप क्या समझते हैं, मतलब एचआरए का, तो इसपे उसका नियम कानून लिखा जाता था। ये इतना ध्यान रखिएगा, पीला पर्चा ये संबंधित है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है पीटी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धन तो चाहिए ही। तो राम प्रसाद बिस्मिल के घर पे मतलब एक मतलब रणनीति बनती है। मतलब 9 अगस्त को ये घटना होती है। तो 8 अगस्त की रात में कि वो शाहजहांपुर रहते हैं और ट्रेन जाती थी, ये जो ट्रेन था 8 डाउन ट्रेन, ये जाती थी शाहजहांपुर से लखनऊ। ठीक है, तो बोला था इसी बीच में हम इसका ट्रेन को लूटेंगे, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल अक्सर लखनऊ जाया करते थे। तो 8 अगस्त को मतलब उनके घर पे यह रणनीति भी बना। ठीक है, और 9 अगस्त को काकरी कांड को अंजाम दिया गया और काकरी कांड में सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया गया। मतलब कब बनाया गया? 8 अगस्त को बनाया गया और 9 अगस्त को काकरी कांड में लूटा गया। ठीक है, और काकरी कांड में टोटल 10 लोग शामिल थे। ऐसे 10 लोग को चुना गया, मतलब एचआरए के द्वारा, जो हिस्ट पुस्ट हो और जिसका प्रशिक्षण जो किया हो एकदम अच्छे से, मतलब फिजिकल बहुत स्ट्रांग हो, इस सब तरह के 10 लोग को मतलब चुनिंदा लोगों को मतलब इसमें शामिल किया गया। ठीक है, काकरी कांड के लिए। उसके बाद कांड जब किया गया तो अंग्रेज भी इससे बहुत आहत हुए। उसके बाद 40 लोग को गिरफ्तार किया गया। एचआरए से जुड़े हुए 40 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब थे। ठीक है, लेकिन इससे चंद्रशेखर आजाद सब ये सब फरार हो चुके थे, वे इसमें मतलब नहीं पकड़ पाए। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हो गया। ठीक है, 1927 में। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको मतलब फांसी हुआ तो किस जेल में दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को गोंडा जेल में दिया गया था और राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर, फैजाबाद में रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को इलाहाबाद यानी कि नैनी जेल में दिया गया था। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अशफाक उल्ला खां के बारे में ये भी है, यह सबसे प्रथम मुसलमान थे जिन्हें राजनीतिक मतलब फांसी दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखे थे, खुद्दीराम बोस सबसे युवा थे भारतीय जिन्हें फांसी की सजा हुआ था। तो खुद्दीराम बोस सबसे युवा थे और सबसे पहला मुसलमान थे अशफाक उल्ला खां जिन्हें राजनीतिक फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, और खुद्दीराम बोस सबसे युवा जिसे फांसी की सजा हुआ था। ये दोनों तथ्य को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हम लोग क्या देखे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किए थे? सचिन नाथ सन्याल। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, बंदी जीवन, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे जुड़े हुए थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। और काकरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और कौन सा ट्रेन लूटा गया था? 8 डाउन
ट्रेन का भी क्वेश्चन आया तो बना लेगा पीला पर्चा में एचआरए का नियम कानून लिखा जाता था। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि पंजाब नौजवान सभा की स्थापना 1926 में करते हैं कौन? भगत सिंह। ठीक है, और इससे भी जुड़ते हैं जैसे छावनी सिंह और भगवती दास बोहरा, ये सभी उससे जुड़ते हैं। भगवती दास बोहरा ही नहीं लिखा था फिलोसफी ऑफ बम, इसे याद रखेगा। फिलोसफी ऑफ बम एक पुस्तक किसने लिखे थे? भगवती दास बोहरा, और इन्हीं ने मतलब नौजवान सभा का मतलब विचार दिया था। ठीक है, तो पंजाब नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह और भगवती दास बोहरा इससे जुड़े थे, जिन्होंने लिखा था फिलोसफी ऑफ बम। आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और नारा दिए थे इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे सरदार भगत सिंह। ठीक, उसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना होता है 1928 में। डेट जरूर याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA था, इसका स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में। ठीक है, और इसका स्थापना होता है सोशलिस्ट, यहाँ पे लग जाता है इसलिए याद रखिए सोशलिस्ट है। रिपब्लिक एसोसिएशन इसका स्थापना होगा दिल्ली के कोटला मैदान में। ठीक है, जिसे अभी अरुण जेटली मैदान कहा जाता है, और इसके संस्थापक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य थे। ठीक है, और HSRA ने मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने 3 केस पे मतलब इसको देख सकते हैं। जैसे सैंडर्स की हत्या, जब साइमन कमीशन आया था उसके विरोध लाला लाजपत राय पंजाब में कर इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद उन पे लाठी चार्ज हुआ और जिसके कारण कुछ दिन के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। और इसी पे लाला लाजपत राय ने वहीं पे भाषण दिए थे मूरी गेट के पास, मेरे सर पे पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में लगी एक कील साबित होगी। ठीक है, ये कौन बोले थे? लाला लाजपत राय। इस कोटेशन को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और तो सैंडर्स हत्या और असेंबली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र केस, ये तीनों इससे जुड़े हुए, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सैंडर्स हत्या में होता है ये कि साइमन कमीशन का विरोध करते हैं पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और लाठीचार्ज के बाद कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसका बदला लेते हैं भगत सिंह लोग। ठीक है, तो वहां का एसएसपी था कौन? एसएसपी था स्कॉट। स्कॉट था, उसको मारने की रणनीति बनता है। ठीक है, लेकिन जो लाठी चार्ज हुआ था इसका निर्णय यहाँ पे एसपी स्कॉट दिए थे, लेकिन एसपी था कौन? सैंडर्स। ठीक है, और इन्हीं इस खुद लाठी चला के मारे थे लाला लाजपत राय जी को, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो स्कॉट को मारने की रणनीति बनता है। ठीक है, तो उसमें भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल ये सब जाते हैं। ठीक है, बना के रणनीति और उसको मारने का, लेकिन गलती से सैंडर्स की मृत्यु हो जाती, गोली चलता था, सैंडर्स की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट बच जाते हैं। उसके बाद उनके मुकदमा, और उसके बाद ये लोग सभी फरार हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग मामला शांत। उसके बाद फिर देखते हैं असेंबली बम कांड। ठीक है, असेंबली बम कांड देखते हैं इसके समय क्या हुआ। तो असेंबली बम कांड में मतलब जो विधानसभा था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल जो स्वराज पार्टी के थे, वो जीत के आए थे। ठीक है, तो उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ये दोनों पास नहीं होना देना चाह रहे थे, पास न हो। ठीक है, इस पे ये दोनों यही चाह रहे थे भगत सिंह, पास न हो। इसके लिए कौन किए? तो असेंबली बम कांड भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों दो बम फेंके विधानसभा में। ठीक है, और उस समय वहां उपस्थित कौन कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे, साइमन भी उपस्थित था, ये सब वहां पे उस समय उपस्थित था। ठीक है दोस्तों, लेकिन भगत सिंह बम फेंक के चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन वो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और उन्होंने कहा, और पीले पर्चे वहां पिंक पर्चे मतलब गुलाबी पर्चे बांटे, और उन्होंने कहा कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। मतलब इनको क्रांतिकारी मानते थे, अंग्रेज इसको आतंकवाद मानते थे और इसकी बातों को सुनते भी नहीं थे। तो मतलब मेरे बातों को सुना नहीं जा रहा, अंग्रेज हमारे शोषण कर रहा है। और इनके पीले पर्चे पिंक पर्चे में लिखा हुआ था कि एक देश दूसरे देश का मतलब शोषण ना करे। और इन्होंने जो नौजवान सभा बनाई थी इसमें किसानों को भी जोड़ लिए थे एक साथ, मतलब किसानों को भी, मजदूरों को भी मतलब क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ चुके थे। मतलब जब किसान क्रांति करने लगेगा तो समझ सकते हैं, यहाँ तो ब्रिटिश किसानों को ही मतलब बहुत शोषण करता है, ऐसे ही भारत किसान प्रधान देश है। तो जब किसान भी और क्रांतिकारी हो जाए तो अंग्रेज का यहाँ से भट्टी गुल हो जाएगा, कुछ कमाई होगा ही नहीं। तो ये सब मतलब भगत सिंह सबको जोड़ लिया था, और यही कारण था कि भगत सिंह से बहुत फेमस हो चुके थे। और कांग्रेस के जो इतिहास लिखते पट्टाभी सीतारामन, उन्होंने बोला है कि
इस वक्त भगत सिंह गांधी से ज्यादा फेमस हो चुके थे, ठीक है, मतलब इस समय देखे तो। और ये लिखी है कौन, पट्टाभी सीतारमैया, जो कांग्रेस का इतिहास लिखी है, ठीक है, और बहुत फेमस हो चुके थे इस वक्त। 19 साल का लड़का, मतलब बहुत फेमस, गांधी से भी वो ज्यादा फेमस हो चुके थे, ठीक है। उसका इन्हें जेल हो जाता है, मतलब गिरफ्तार करके, और उनको मतलब सजा करके, मतलब काले, मतलब उसको इसको फिर लाहौर ले जाया जाता है, ठीक है, मतलब भगत सिंह को। तो भगत सिंह ही वहां बोलते हैं कि हमारे सभी दोस्त जितने भी साथी हैं उनको भी लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाहौर में जतिन दास भी जाते हैं, उसका 63 दिन के बाद उनका भूख हड़ताल हो जाता है। और असेंबली बम कांड कब होता है, तो ये भी होता है 8 अप्रैल 1930 को, ठीक है, तो 1929 को, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 1929 में ये घटना होती है। उसके बाद देखते हैं कि सभी को लाहौर लाया जाता है। उसके बाद भगत सिंह विरोध करते हैं, मतलब जेल में, कि हम लोग राजनीतिक बंदी हैं। जैसे उनको पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए जो बम फेंके थे, मतलब विधानसभा में, उसके लिए गिरफ्तार किया गया था। तो मतलब कि हम राजनीतिक बंदी है, तो हम लोग को राजनीतिक तौर पे सुविधा मिलना चाहिए, मतलब आपराधिक कैदियों की जैसे सुविधा नहीं मिलना चाहिए। जैसे जेल में उस समय टॉयलेट नहीं थे, खाना अच्छा नहीं दिया जाता था, कपड़ा अच्छा नहीं दिया जाता, पीने का पानी अच्छा नहीं, इस सब का विरोध किया जाने लगा, और फिर भी सुविधा नहीं देती, इसलिए उन लोगों ने भूख हड़ताल किया। और इसी बीच में जतिन दास, इनका मृत्यु हो जाता है 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद, ठीक है, मतलब 63 दिन के भूख हड़ताल का इनका मतलब मृत्यु हो जाता है, ये शहीद हो जाते हैं 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद। कब, दिसंबर 1929 में, ठीक है। और इस तरह से देखते हैं कि ये जेल का भी बात ये लोग उजागर करने लगे कि जेल में भी अच्छा सुविधा कैदियों के रहते, वहां भी बहुत शोषण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मतलब विधानसभा में बम फेंकने के लिए ज्यादा बड़ा मतलब सजा ही नहीं हुआ इस पे, ठीक है। जैसे राय साहब इसका मतलब कर रहे थे, मतलब वकालत, इतना बड़ा मतलब सजा नहीं मिला। लेकिन वायसराय लॉर्ड इरविन इन लोग को मतलब सजा देना चाहते, इसी बीच में मतलब इनको पहचान लिया गया कि सैंडर्स हत्या इन्हीं लोग के मतलब हाथ है इन्हीं लोग का, ठीक है। तो सैंडर्स हत्या मतलब लाहौर षड्यंत्र जो था, सैंडर्स की हत्या, इसके ऊपर केस चला के इन लोग को मतलब फांसी की सजा दी जाती है, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। और लॉर्ड इरविन ने ही मतलब स्पेशल मतलब विशेष ट्रिब्यूनल के द्वारा, मतलब 3 बेंच का था, उसके बीच में तो इसके सजा सुनाई जाती, जिसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, कोल्ड स्ट्रीम और आगा हैदर और जेसी हिल्टर, इन तीनों के बेंच में इनको सजा सुनाया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, कोल्ड स्ट्रीम इसके अध्यक्ष थे, आगा हैदर और जेसी हिल्टर, ठीक है। और वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और इन सब ने मिल मतलब इनके निर्देश पे मतलब ये निर्णय सुना है कोल्ड स्ट्रीम, और इनको मतलब फांसी की सजा दिया जाता है। कब, मतलब सजा होता है 24 मार्च 1931 को सुनाया जाता है, लेकिन उनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है, 23 मार्च की सुबह में 1931 में, ठीक है। 23 मार्च की इनकी मतलब फांसी की सजा दे दी जाती है। इनको मतलब शव को जलाने का ही प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेजों को द्वारा। लेकिन लोग का इतना भीड़ था, इतना लोकप्रियता इनका बढ़ चुका था कि देख लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, जिसके बाद इनका अंतिम संस्कार किए थे। और इसी बीच में गांधी जी का इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट होता है। और इनमें गांधी जी अपना मतलब मांग रखते हैं, लेकिन इन्होंने मांग रखा था क्या, तो मतलब जो भी बंदी है उसको मतलब रिहा किया जाए, और भी हिंसात्मक मतलब गुनाह न किया उसको रिहा किया जाएगा। उसी में अगर बोले होते अगर कि हिंसात्मक भगत सिंह, राजगुरु को भी मार कर दिया जाए, इसके बाद हम गोल में सम्मेलन करेंगे, तो शायद बात बन सकती थी। लेकिन हम लोग को संतुलन जवाब देना है, संतुलित, ठीक है। लेकिन इसी तो इस पे और विवाद बढ़ गया था, इसलिए गांधी जी पर आरोप भी लगता है कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया था। लेकिन गांधी जी प्रयास किए थे, इरविन भी कैसे मानते, यहाँ देखिए, जैसे इरविन पे मतलब हत्या का मतलब प्रयास किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, और उन्होंने बम लगा दिया था, मतलब जो जिस ट्रेन से जा रहे थे पटरी में ही बम लगा दिए थे। इस पे इरविन भी कैसे मानते। लेकिन इस तरह की बात होती है कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया था। इस समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से पहले। और जब मतलब भगत सिंह को फांसी के लिए बुलाया गया था सुबह में, उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, कौन, भगत सिंह। और वो बोले उस वक्त अंतिम बोले थे लाइन कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत को, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की शहादत, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ये
कभी न अंग्रेज के हत्थे चढ़ने का मतलब दृढ़ संकल्प लिए हुए थे और चढ़े भी नहीं। ऐसे शहीदों को हम लोग नमन करते हैं, उनके मतलब आदर में हम लोग का सर हमेशा झुकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि 1924 में HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन हुआ था, उसमें काकरी कांड, सैंडर्स हत्या, असेंबली बम कांड, इन सब में चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, लेकिन कभी अंग्रेज के हाथ नहीं लगे, कभी पकड़ाए नहीं, हमेशा फरार हो जाते थे। और ये संकल्प लिया था कि हम कभी अंग्रेज से नहीं पकड़ाएंगे। ठीक है, और इरविन की हत्या का प्रयास भी करते हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और मतलब कोल्हापुर से दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ट्रेन के पटरी में बम लगा दिया, लेकिन किसी तरह से ये इरविन बच जाता है, मतलब निजामुद्दीन करके एक स्टेशन वही है, उतर जाते हैं, इसके बाद ये बच जाते हैं। ठीक है, इरविन उसके बाद मतलब इनका किसी दोस्त ने ही मतलब मुठभेड़ कर दिया था, मतलब सूचना दे दिया था अंग्रेज को, इंस्पेक्टर नॉट बाबर को। नॉट बाबर के सिपाहियों के साथ और चंद्रशेखर मतलब आजाद मतलब नॉट बाबर अपने सिपाहियों के साथ वहां जाते हैं अल्फ्रेड पार्क में, जहां ये अपना मीटिंग कर रहे थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। वहीं जाते हैं, उसको घेर लेते हैं और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद से मतलब मुठभेड़ होता है, गोली चलती है दोनों तरफ से। इनके पास ज्यादा शस्त्र भी नहीं थे, ज्यादा बंदूक कारतूस भी नहीं थे, लेकिन जब देखते हैं कि अब अंतिम गोली बचा है, मतलब इतना गोली चलाते कि नॉट बाबर का भी मतलब कलाई घायल कर दिया था, उनके कलाई में गोली लग गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी जब देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की अब हम पकड़े जाएंगे, एक गोली बचा हुआ तो खुद को शूट करके और वह शहीद हो जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखे कि चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए। ठीक है, और उसके बाद 1932 में यशपाल जो HSRA से जुड़े थे, HSRA से जुड़े हुए थे, इसको भी 1932 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद इस तरह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और चंद्रशेखर आजाद ने एक नारा दिया था, अब भी जिसका खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, जो न आवे देश का काम वो बेकार जवानी है। तो इस तरह के मतलब नारा दिए थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद हम लोग देखते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट कांड। ठीक है, जो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और ये हुआ था किसके द्वारा? IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी के द्वारा यह कांड किया गया था, जिसके नेता थे सूर्य सेन। ठीक है, तो यह देखते हैं, शुरू से देखते हैं कि सूर्य सेन शिक्षक थे। ठीक है, इन्होंने अपने दो शिष्य अनंत सिंह और गणेश घोष के साथ मिलकर साम्य आश्रम की स्थापना करते हैं, साम्य आश्रम की स्थापना करते हैं। और उसके बाद इन्होंने मतलब एक सेना बनाने की भी निर्णय लिया। ठीक है, एक सेना बैठाने का गठन किया इन्होंने, IRA, जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA। और सेना में दो महिला थी, इनके सेना में दो महिला थी, कौन थी? कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीटी में पूछा जाता है कौन दो महिला थी? कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर। इनका उद्देश्य क्या था? हथियारों का प्रशिक्षण, मतलब जो भी सेना से जुड़ेंगे होते हैं उसको हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और हथियारों के लिए धन प्रबंध करना भी था। ठीक है, तो हथियारों को प्रशिक्षण, हथियारों के लिए हथियारों का प्रबंध कहाँ से किया जाए? तो चटगांव में वो दो शस्त्रागार थे, पुलिस का भी था, एक सेना का भी था। ठीक है, पुलिस का भी था, एक सैनिक का भी था। ठीक है, इन लोगों ने रणनीति बनाई कि हम लोग उसी शस्त्रागार को लूटेंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि 18 अप्रैल 1930 की रात मतलब ये लोग शस्त्रागार को लूटे। और जो भी लूटने से पहले क्या किए, जो भी वहां पे डाक विभाग जो कनेक्शन था, जिससे बात होती थी, टेलीफोन वगैरह जो भी था, डाक कनेक्शन, डाक तार, सबको काट दिए, ध्वस्त कर दिए और उसको लूट लिए। और मतलब हुआ ये कि पुलिस वाले स्थान को लूटा गया गणेश घोष के नेतृत्व में। ठीक है, और लोकनाथ के नेतृत्व में लूटा गया सैनिक शस्त्रागार को, और पुलिस शस्त्रागार को लूटा गया पूरी तरह से, और सैनिक शस्त्रागार को लूटा गया, लेकिन वहां पे बम वगैरह नहीं मिला। ठीक है, तो इस किसके द्वारा लूटा गया? तो ये लूटा गया था गणेश घोष और सैनिक लोकनाथ बाउल के नेतृत्व में इसे लूटा गया था। ठीक है, और उसका लूट के क्या किया? चटगांव को मतलब ये लोग आजाद कराए और वहां पे अंतरिम सरकार भी बनाए और सूर्यसेन वहां का राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, कुछ दिन के लिए मतलब आजाद कराया गया, अपना सुविनिटी हो गया मतलब, और वहां अंतरिम सरकार भी बनाए। इसके बाद अंग्रेज भी तो चुप नहीं रहेंगे, वो भी इसके बीच युद्ध हुआ। ठीक है, आंदोलन हुआ। उसके बाद बहुत सारे मतलब क्रांतिकारी इसमें मारे गए। सबसे अधिक क्रांतिकारी अगर किसी आंदोलन में मारे गए तो ये चटगांव शस्त्रागार में ही मारे गए थे। तो इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सेना लोग गुरिल्ला वार में बहुत एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, मतलब
चटगांव का जो अपना क्षेत्र था उसको छोड़ के जलालाबाद की पहाड़ियों में चले गए, क्योंकि ये लोग गोरिल्ला वार में बहुत एक्सपर्ट थे। वहां जाके मतलब दोनों में अंग्रेज में भारतीय में युद्ध हुआ क्रांतिकारी में, लेकिन बहुत ज्यादा क्रांतिकारी इसमें शहीद हो गए। ठीक है, और इस तरह से 1933 में मतलब सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद सूर्यसेन को धोखा कौन देते हैं, तो नेत्रसेन। कौन देते हैं, नेत्रसेन। धोखा के कारण ये गिरफ्तार हो जाते हैं, नेत्रसेन के धोखा के कारण ये गिरफ्तार हो जाते हैं और जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि चटगांव कांड से प्रेरित होकर 1932 में बीना दास कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर को गोली चला देते हैं। जब बंगाल के गवर्नर से मतलब वो दीक्षांत समारोह में अवार्ड लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं वो गोली चला देते हैं, जिसके कारण गवर्नर तो बच जाता है, लेकिन उसी कांड से प्रेरित थी कौन, बीना दास। 1932 में ये कांड हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसका शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये कांड 1931 में होता है। इन्होंने भी जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी चटगांव कांड से प्रेरित ही होकर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने मतलब भारतीय क्रांतिकारी के दूसरे चरण को भी देखे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये भी क्रांतिकारी आंदोलन में आते हैं, आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस चलाए थे। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मतलब पहला चरण में देखे मतलब क्रांतिकारी आंदोलन पिछले क्लास में, और इस वीडियो में हम लोगों ने द्वितीय चरण को पूरा किया। मतलब पहले चरण में यही एक डिफरेंस था कि उसमें मतलब धर्म पे ज्यादा जोर दिया गया था, जैसे तिलक के मतलब करते थे, शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, इस तरह से करते थे, लेकिन यहाँ पे सभी मिलके कर रहे थे। इस तरह से ये भी दोनों, इस तरह से हम लोगों ने दोनों कंप्लीट किया। तो आप करते आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन लगाइए, 100% सॉल्व होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।